बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसका पहला चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था जो कि था इंट्रोडक्शन का। अब सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जो कि है सैम्पलिंग का। तो सैम्पलिंग में वो टेक्निक आपको बताई जाएंगी जिसके ज़रिए एक सैंपल को जो लेके हम रॉ मटेरियल से लेके फिर उसको लैब में टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे। सबसे पहले आपको बताना चाहिए सैम्पलिंग क्या है। Sampling is defined as the method of collecting cross sample from a big heap or small quantity of material under analysis, which should be homogeneous and represent average composition of the whole material। यानी कि सैम्पलिंग वो पूरा प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप किसी भी बड़ी मकदार से या छोटी कोई आपके पास मकदार है जो कि आप रॉ मटेरियल के तौर पे ले रहे हैं, तो उसको एक सैंपल के तौर पे आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो उसके लिए जो सारा प्रोसेस आप इस्तेमाल करेंगे उसको आप कहेंगे सैम्पलिंग। ठीक है, वो सारा प्रोसेस आपका सैम्पलिंग में आएगा। यानी कि एक बड़े मकदार से छोटी मकदार लेना जो कि एवरेज कंपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रही हो, होमोजीनियस हो और एवरेज कंपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रही हो, तो ऐसी जो मकदार लेनी होती है पूरे प्रोसेस को आप सैम्पलिंग कहेंगे। ठीक है ना, ये पूरा एक प्रोसेस होता है। तो फर्दर इसकी दो टाइप्स हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। फर्स्ट है हमारे पास रैंडम सैंपल एंड सेकंड है ग्रॉस लेबोरेटरी सैंपल। ठीक है, रैंडम सैंपल मतलब ग्राफ सैंपल होता है ये। अब रैंडम सैंपल की हम डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द रफ सैंपल ऑफ मटेरियल अंडर एनालिसिस टेकन फ्रॉम अ बिग हीप। ये रफ सैंपल होता है, ठीक है, जो कि बड़ी मकदार से लिया जाता है। बड़ी मकदार जैसे कि आप सीमेंट इंडस्ट्री देख लें, सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा मकदार में रॉ मटेरियल होता है। तो उस बड़ी मकदार से थोड़ा सा मटेरियल आपने जो लेना होता है या मुख्तलिफ पॉइंट से मटेरियल उठाना होता है, वो होमोजेनियस नहीं होता, लेकिन वो आपने रफ मटेरियल जो है ना इकट्ठा करना है। इट इज़ नॉट होमोजेनियस एंड इट मे वे फ्रॉम 500 पाउंड टू 200 पाउंड। ठीक है, इसको आप होमोजीनियस नहीं कह सकते और इसका वज़न जो होता है ये 500 पाउंड से लेके 2000 पाउंड तक होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी मकदार होती है। ठीक है, और ये आपको एक्यूरेट रिजल्ट रिपोर्ट भी नहीं दे रही होती। ठीक है, तो बेसिकली आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये रफ मटेरियल होता है। आपने एक बहुत बड़ी मकदार से छोटे मटेरियल थोड़ा मकदार में मटेरियल उठाना है, लेकिन ये थोड़ी मकदार भी लैब के अंदर इस्तेमाल के काबिल नहीं होती। ठीक है, इसके ऊपर फर्दर प्रोसेस करके तो इसको फिर लैब के अंदर इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड है जी ग्रास सैंपल और लेबोरेटरी सैंपल। अब लेबोरेटरी सैंपल क्या होता है? इट इज़ द नेट सैंपल और मटेरियल अंडर एनालिसिस इट इज़ अचीव्ड फ्रॉम रैंडम सैंपल। यानी कि ये नेट सैंपल होता है जो कि आप लैब में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लैब में इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये हासिल किया जाता है रैंडम सैंपल से, यानी कि जो पहली टाइप आपने पढ़ी है ये उसके अंदर से अचीव किया जाता है बाय डिफरेंट मेथड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड द वेट ऑफ रैंडम सैंपल। यानी कि रैंडम सैंपल की नेचर और उसके वेट को देखते हुए आपने प्रोसेस जो है ना अडॉप्ट करना होता है जिसके ज़रिए ये ग्रॉस सैंपल आपने अचीव करना है। इट इज़ होमोजीनियस, ये होमोजीनियस होता है। इट वे फ्रॉम 2 पाउंड टू 10 पाउंड। इट इज़ कॉल्ड लेबोरेटरी सैंपल। इट गिव्स द एक्यूरेट रिजल्ट रिपोर्ट। यानी ये जो लेबोरेटरी सैंपल होता है या ग्रास सैंपल भी इसको कह सकते हैं, ये इसका जो वज़न होता है ये 2 पाउंड से 10 पाउंड तक होता है और ये होमोजेनस होता है। ये हमें एक्यूरेट रिजल्ट रिपोर्ट देता है जो कि आपके पास रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, और ये अचीव किया जाता है, ग्रास सैंपल जो है ये अचीव किया जाता है रैंडम सैंपल से। जो पहले आपने मुख्तलिफ बहुत बड़ी मकदार से आपने एक रैंडम सैंपल उठाया, फिर उसके बाद उसके ऊपर मुख्तलिफ प्रोसेस करके आपने उसको ग्रास सैंपल के अंदर कन्वर्ट किया। ठीक है, वो प्रोसेस जो है वो आगे आप पढ़ेंगे कि किन किन मेथड के ज़रिए इसको रैंडम सैंपल को कन्वर्ट किया जाता है ग्रास सैंपल के अंदर। ठीक है, तो ग्रास सैंपल बेसिकली ये नेट सैंपल होता है और ये अचीव किया जाता है रैंडम सैंपल से, और डिफरेंट मेथड अप्लाई करते हुए ये हासिल किया जाता है जो कि डिपेंड कर रहे होते हैं रैंडम सैंपल की नेचर के ऊपर और जो सैंपल है उसके वेट के ऊपर। ठीक है, और ये होमोजेनियस होता है, इसका वजन 2 से 10 पाउंड तक होता है और इसको आप लेबोरेटरी सैंपल कह सकते हैं। ये हमें एक्यूरेट
रिजल्ट रिपोर्ट देता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मेथड ऑफ टेकिंग रैंडम सैंपल। अब मेथड ऑफ टेकिंग रैंडम सैंपल, इसके अंदर आपको फिग के अंदर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये हासिल करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आपके पास बहुत बड़ी मकदार के अंदर मटेरियल पड़ा हुआ है, एक ढेर की शक्ल में पड़ा हुआ है मटेरियल, रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, तो उसको आपने हासिल करना है, उससे आपने रैंडम सैंपल हासिल करना है। तो आप एक जगह से उस मटेरियल को नहीं उठा सकते। अगर एक जगह से उठाएंगे तो हो सकता है कि किसी एक जो एलिमेंट है उसकी मकदार ज़्यादा हो, बाकी सब जो एलिमेंट्स हैं वो किसी और पॉइंट पे ज़्यादा हो, तो आप एक जगह से मटेरियल की मकदार को नहीं उठा सकते। अगर आप एक जगह से मटेरियल की मकदार कलेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि वो जो हमें रिपोर्ट उससे मिलेगी वो रॉन्ग रिपोर्ट होगी, जो कि हमारे सारे प्रोसेस के ऊपर इफेक्ट डालेगी। तो इसलिए हमें ऐसी रिपोर्ट चाहिए होती है या ऐसा सैंपल चाहिए होता है जो कि एवरेज जो है ना उसकी जो कंपोजिशन है उसको उसको शो कर रहा हो। तो एवरेज कंपोजिशन को शो करने के लिए हम मुख्तलिफ प्रोसेस कर सकते हैं, यानी कि वो जो आपके पास रॉ मटेरियल बहुत बड़ी मकदार में पड़ा हुआ है तो उसके डिफरेंट पोर्शन के ऊपर जाके आप थोड़ी थोड़ी मकदार में मटेरियल इकट्ठा कलेक्ट करते रहेंगे और आपके पास एक काफ़ी मकदार जो है ना मटेरियल की इकट्ठी हो जाएगी। आपके पास अगर एक बहुत बड़ी मकदार में एक ढेर पड़ा हुआ है मटेरियल का, तो उसके इनर पोर्शन के अंदर कंपोजिशन अलग होगा, आउटर पोर्शन पे अलग होगा। तो आपको क्योंकि एवरेज कंपोजिशन चाहिए तो आपने हर जगह से मकदार थोड़ी थोड़ी उठानी है। क्या इसका एक और दूसरा प्रोसेस भी है। ये प्रोसेस इस तरह किया जा सकता है कि एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर सारे मटेरियल को आपने डाल के आगे मूव कराना है। कन्वेयर बेल्ट के ऊपर जब मूव करेगा मटेरियल, मूव करने से ये होगा कि वो एक लैप वाइज जो है ना वो सामने आप खड़ा कर देंगे और थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के साथ 10 सेकंड से 20 सेकंड के दरमियान वो के टाइम इंटरवल के साथ थोड़ा थोड़ा मटेरियल उठाता रहेगा और एक मटेरियल जो है वो कन्वेयर बेल्ट के ऊपर चलता रहेगा और उस टाइम तक आपने करते ये प्रोसेस करते रहना है जब तक कि सारा मटेरियल ख़त्म ना हो जाए। इससे ये होता है कि आपके पास जो मटेरियल कलेक्ट होता है वो एवरेज कंपोजिशन तकरीबन तकरीबन वो एवरेज एवरेज जो है ना वो शो कर रहा होता है जो कि आपके पास रॉ मटेरियल है। ये है जी मेथड ऑफ टेकिंग रैंडम सैंपल, यानी कि रैंडम सैंपल को आप कैसे हासिल कर सकते हैं। आपने किसी भी रॉ मटेरियल के एक पॉइंट से आपने मटेरियल नहीं उठाना, एक पॉइंट से उठाएंगे तो क्या होगा उससे नुकसान के वो एक जो चीज़ का कंपोजिशन जो है वो तो आपको बता देगा, बाकी जो चीज़ें जो बाकी किसी और पॉइंट के ऊपर पड़ी हुई हैं या उससे जो आपके पास फाइल है उसके इनर पोर्शन के अंदर पड़ी हुई हैं तो उसको आपको नहीं बताएगा। जो बल्क क्वांटिटी आपके पास मौजूद है उसके इनर पोर्शन के अंदर आपको उसके बारे में रिपोर्ट नहीं होगी। आप जस्ट एक पॉइंट का जो है ना टेस्ट कर रहे हैं कि एक पॉइंट के अंदर क्या चीज़ मौजूद है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब क्या है जी कि रैंडम सैंपल से आपने ग्रॉस सैंपल हासिल करना है तो वो किन मेथड के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ टेकिंग ग्रॉस सैंपल फ्रॉम रैंडम सैंपल। ठीक है, तो इसके लिए हम चार मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास लॉन्ग पाइल एंड अल्टरनेटिव शावल मेथड। ठीक है, सेकंड है हमारे पास कोनिंग, थर्ड है टेबलिंग एंड फोर्थ है हमारे पास रिफलिंग। ठीक है, तो ये चार मेथड हैं और ये डिपेंड कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू मटेरियल साइज एंड नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो नेचर ऑफ मटेरियल को देखते हुए आपने इस सब जो है ना इनमें से कोई भी एक प्रोसेस अडॉप्ट कर लेना है और उसके ज़रिए आपने रैंडम सैंपल से ग्रॉस सैंपल को अचीव करना है।